हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सन इंप्रेशन के एक और नई वीडियो। मेरे प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले क्लास 10th का मैथ। आज चैप्टर नंबर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2A कंप्लीट करने वाले हैं। और पहले बहुपद समझेंगे, बहुपद होता क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए बहुपद दे रखा है, बहुपद होता क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। बहुपद में क्या होता है, एक तो हमारा होता है रैखिक समीकरण और दूसरा क्या होता है द्विघात। देखिए क्या होता है, एक हमारा होता है रैखिक बहुपद, इसमें समझेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप देखिए द्विघात बहुपद में और इसमें क्या होता है, जो रैखिक बहुपद होता है वो किस प्रकार से लिखा होता है। रैखिक बहुपद बराबर होता है हमारा ax प्लस का v। ठीक है, ये हम मान लेते हैं क्या हमारा एक रैखिक बहुपद है, जहां हमारा क्या नहीं होता है, ax बराबर नहीं होता है 0 के। क्या नहीं होता है, a बराबर नहीं होता है 0 के। क्यों नहीं होता है, अगर जहां पर देखिए यहाँ पर हमारा ax स्क्वायर दे रखा है, अगर ax दे रखा है, अगर यहाँ पर a को हम 0 रखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये ax हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, b। तो हमारा क्या, ये रैखिक बहुपद नहीं रह जाएगा। जहां हमारा ये समझ में आ गया इतनी बात। ठीक है, अब देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद हमारा जैसे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस का c। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में भी क्या होता है, जहां हमारा जहां हमारा क्या होगा, जहां a बराबर नहीं होता है 0 के। क्या नहीं होता है, a बराबर नहीं होता है 0 के। अब a अगर हम 0 रख देंगे, a बराबर अगर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हमारा पूरा 0 हो जाएगा। जब x स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा ये द्विघात बहुपद नहीं बचेगा, द्विघात बहुपद रैखिक बहुपद में बदल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मान लो ये जो रैखिक बहुपद एग्जांपल और ले लेते हैं 8x प्लस का 4। ठीक है, ये हो जाएगा। और ले लेते हैं 6x प्लस का 2, 3x, 4x। अगर ये हमारी क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या है, रैखिक बहुपद है। जैसे द्विघात बहुपद इसमें अगर देखा जाए, इसको अगर ले लें ax स्क्वायर प्लस का c। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। जैसे और मान लेते हैं हम ax स्क्वायर प्लस का c। ठीक है, इस प्रकार का दे रखा है। तो इसमें देखिए 5x स्क्वायर और प्लस का 3 ले लेते हैं, और इसी में का हम ले लेते हैं एक 9x स्क्वायर प्लस का 4। ये सारा क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए रैखिक बहुपद के समझ जिसकी हमारी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद में क्या होना चाहिए, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। रैखिक बहुपद में क्या होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। अब देखिए द्विघात बहुपद में क्या होना चाहिए, द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो मैं समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है और रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए और द्विघात बहुपद में चर की घात अधिकतम 2 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। जैसे देखिए इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। अगर घात 1 वाला बहुपद हमारा क्या कहलाता है, अभी हम पढ़ चुके हैं क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहलाएगा कि द्विघात बहुपद कि त्रिघात बहुपद के बहुपद नहीं है। क्या एक घात वाला बहुपद नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, वो रैखिक बहुपद होता है। क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। अभी मैं पीछे समझ चुका हूं। अगर यहीं पर क्वेश्चन बना देता है कि घात 2 वाले बहुपद कहलाते हैं, जब 2 घात वाले बहुपद होंगे तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर द्विघात बहुपद हो जाता है। अगर यहाँ पर त्रिघात बहुपद की बात होती कि 3 घात वाले बहुपद कहलाते हैं, क्या हो जाता है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो समझ में आ गया मेरे भैया। अगर आपसे पूछ लेगा कि एक घात वाला द्विघात बहुपद वाला क्या होता है, तो आप उसमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। देखिए प्रश्नावली आप देख लेते हैं 2A में क्या कह रहा है, किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) के ग्राफ दिए हैं।
प्रत्येक ग्राफ में एफ ऑफ एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करना है मेरे भैया? बहुत ही सिंपल तरीके से हम देख लेंगे। देखिए ये हमारा एक ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है। इसमें हमारा क्या है? ये दो एक ग्राफ दे रखा है, ये एक्स है, ये क्या है? एक्स डैश, ये बाई और ये क्या है? वाई डैश। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य कैसे ज्ञात करना है? जैसे देखिए हमारा जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो एक्स अक्ष पर, ये हमारा एक्स अक्ष पे देखा जाता है कि कितने स्थानों पर काट रहा है। अगर इसको देखा जाए, ये जो हमारी रेखा आ रही है, ये कितने अक्ष पर काट रही है? हमारी एक अक्ष पर, एक बिंदु पर काट रही है। जब एक एक्स अक्ष पर एक स्थान पर काटती है तो जो शून्यंक होता है हमारा, उसका क्या हो जाता है? 1। तो हमें यहां पर लिख सकते हैं एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष को एक स्थान पर काटता है, अतः हम कह सकते हैं, अतः शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है। इसमें देखिए एक्स डैश दे रखा है और ये वाई डैश दे रखा है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए एक्स अक्ष हमारा कौन सा है? ये। अगर एक्स अक्ष पर जब काटता है तभी हमारा क्या होता है? इसमें अब अगर देखा जाए कोई सा भी जो कर्व दे रखा है, ये हमारा क्या है? वाई अक्ष पर है। तो जो इसकी शून्यांक हो जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को नहीं काटता है, अतः शून्यांकों की संख्या शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी, मतलब 0 हो जाएगी हमारी। जहां पर हमारा एक्स अक्ष पर एक भी इस जगह पर नहीं काटेगा, वहां पर शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी मेरे पर भैया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है। अब इसमें हमें देखना है कितनी जगह पर काट रहा है। ये देखिए हमारा एक्स अक्ष है और ये क्या हमारा वाई अक्ष है। तो ये कर्व देखिए हमारा एक तो ये काट रहा है और दूसरा अगर देखा जाए ये काट रहा है। तो हमारे 2 जगह पर काट रहा है। कितनी जगह पर काट रहा है? 2 जगह पर काट रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स अक्ष को 2 स्थान पर काटता है, अतः शून्यांकों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी? 2 हो जाएगी। तो समझ में आ गया? अगर आपसे इसमें पूछेगा तो आपको ये देखना है कितने शून्यांक यानी कितने एक्स अक्ष पर कितने स्थान पर काट रहा है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये दे रखा है हमारा ग्राफ। इस ग्राफ में देखिए अगर देखा जाए ये हमारा कर्व दे रखा है इस प्रकार से। इसमें अगर देखा जाए तो हमारा एक तो एक्स अक्ष पर ये काट रहा है, दूसरा क्या काट रहा है? यहाँ पर काट रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हमारा जो शून्यांक हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2। कितनी जगह काट रहा है? एक कर्व जो हमारा जा रहा है इस प्रकार से जा रहा है, तो यहाँ पर भी काट रहा है। तो इसके जो शून्यांक हो जाएंगे कितने हो जाए? 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स अक्ष को 3 स्थान पर काटता है, अतः शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? ये हमारा कर्व दे रखा है एक्स डैश दे रखा है, वाई और वाई डैश दे रखा है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा कौन से अक्ष पर काट रहा है? देखिए यहाँ पर ये है हमारा एक बिंदु जो हमने एक्स अक्ष पर देखते हैं, जो यहाँ पर एक ये काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है। जब एक काट रहा है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक्स अक्ष पर
2 स्थानों पर काटता है। कितने स्थानों पर काटता है? तो इसका जो शून्यांक हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया क्वेश्चन। आप देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। अब इस क्रम में देखना है कितनी जगह पर हमारा काट रहा है। देखिए एक तो हमारा एक ये काट रहा है, दूसरा हमारा बिंदु इस पर काट रहा है, तीसरा हमारा कहाँ काट रहा है? ये काट रहा है, और चौथा हमारा ये काट रहा है। कितने स्थानों पर काट रहा है? एक सच पर 4 स्थानों पर काट रहा है। एक सच पर कितने स्थानों पर काट रहा है? 4 स्थानों पर। तो इसका जो शून्यांक हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? शून्यांकों हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 4 हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये दे रखा है हमारा एक्स, ये दे रखा है एक्स अच्छा, और ये वाई वाई डैश। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कितने स्थानों पर ये हमारा क्या एक वृत्त दे रखा है। तो एक तो हमारा एक सच पर ये काट रहा है, दूसरा कहाँ काट रहा है? ये काट रहा है। जब हमारा ये 2 स्थानों पर काट रहा है तो हमारा जो शून्यांक हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एक ये कर्व दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है। अगर देखा जाए एक तो हमारा ये काट रहा है, दूसरा कहाँ पर काट रहा है? ये काट रहा है, और तीसरा हमारा कहाँ काट रहा है? ये काट रहा है, चौथा ये काट रहा है। तो इसमें जो हम लिख सकते हैं एक सच पर 4 स्थानों पर काटता है। कितने स्थानों पर काटता है? 4 स्थानों पर काटता था। शून्यांकों की संख्या 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारे? शून्यांकों की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है मेरे पर भैया, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के इस चैनल पर वीडियो, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।